तलहा अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था, तभी गाड़ी के सामने कोई आ गया। गाड़ी उसने जैसे ही रोकी तो एक बूढ़ा सा आदमी उसकी कार के आगे खड़ा हुआ था। वो खिड़की के पास आया और बोला, बेटा मुझे जरा आगे तक छोड़ दोगे? तलहा ने कहा, जी बिल्कुल। तलहा ने उन्हें देखा, उनका चेहरा पूरी तरह से एक शॉल से, कपड़े से ढका हुआ था। तलहा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और उसके बाद उसने कार का दरवाजा खोल दिया और वो बूढ़ा आदमी अब कार में आकर तलहा की बैक सीट पर बैठ चुका था। तलहा ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ जाना है अंकल आपको? बस बेटा इस जगह पहुंचा दो। इतना कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने तलहा की तरफ एक पर्ची बढ़ा दी। उसके बाद तलहा ने गाड़ी स्टार्ट की और उस पते की तरफ रवाना हो गया। ये कैसी अजीब जगह है। सामने एक बहुत ज्यादा कदीम, बहुत ज्यादा पुराना पेड़ था और उससे अजीबोगरीब वहशत फील हो रही थी। तलहा ने उस पर्ची के पते पर पहुंचकर यही सोचा था और वो सोचने लगा, यहाँ पर तो किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। कोई बंदा, कोई आदमी, कोई औरत, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इससे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहां पर कोई घर भी नहीं था। तलहा यही सोच रहा था कि यहाँ पर ना घर है ना बंदा, तो ये बूढ़े चाचा यहाँ पर आकर क्या करना चाहते हैं? ये ऐसी कैसी जगह है? कैसे लोग यहाँ पर रह लेते हैं? तलहा सोच में पड़ गया था। तभी उसने पीछे बैठे चाचा से पूछा, जो कि उससे लिफ्ट मांगकर बैठे थे, कि आपकी मंजिल तो आ गई है, लेकिन आप इतनी खतरनाक और मनहूस जगह कैसे रह लेते हैं? कैसे कोई यहाँ पर रह सकता है ऐसे? तलहा के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो जिनसे मुखातिब था पीछे मुड़कर जैसे ही उसने देखा तो वो गायब थे। सीट बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। उसकी बैक सीट पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था और उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिसको उसने लिफ्ट दी थी वो कहाँ चला गया। तलहा सोचने लगा, ये अंकल कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर बैठे हुए थे। उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो बाहर भी दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। तलहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा शख्स उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। वो सोचने लगा, अजीब बात है यार, इतनी जल्दी वो अंकल कहाँ गायब हो गए? आखिर वो मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर तो बैठे हुए थे, बिना दरवाजा खोले वो कहाँ गायब हो गए? तलहा सोच विचार करके वापस से गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद तलहा ने गाड़ी वापस से ऑफिस की जानिब दौड़ा दी, क्योंकि उनके चक्कर में वो पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। उन बूढ़े चाचा को इधर छोड़ने के चक्कर में तलहा ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका था। बहरहाल तलहा ऑफिस पहुंच गया। उसके बाद वो अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर शाम को घर गया। उसके बाद वो अपनी बीवी यानी तूबा को लेकर दोनों शाम को आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए। तलहा ने गाड़ी में बैठे बैठे उससे कहा, तूबा तुम भी क्या याद रखोगी, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ आज मैं। तलहा ने कार आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोक ली और उसको बोला, तूबा तुम यहीं पर बैठो, मैं भी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तलहा आइसक्रीम पार्लर के अंदर चला गया आइसक्रीम लेने के लिए। वापसी पर जब वो आइसक्रीम लेकर आने लगा तो थोड़े ही फासले पर वहाँ पर एक फकीर बैठा हुआ था। तलहा उस फकीर को पैसे देने के इरादे से उस फकीर की जानिब बढ़ता चला गया। तलहा जैसे ही उस फकीर बाबा को पैसे देने लगा तो फकीर ने उसे इशारे से करीब आने को कहा। ऐसा इशारा किया कि तलहा उसके करीब आ जाए। तलहा बहुत मदद वाला इंसान था और बहुत नरम मिजाज था। वो उस फकीर के पास ही बैठ गया। वो फकीर तलहा से कुछ कहना चाहता था। तलहा को आवाज सही सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो बहुत धीरे बोल रहे थे। इसलिए तलहा अपना कान उन फकीर बाबा के मुंह के पास ले गया ताकि वो उनकी बात मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से सुन सके। जैसे ही उसने कान उसके पास करा तो उसे वो चीज सुनाई दी जो बहुत ही ताज्जुब कर देने वाली थी, हैरत में डाल देने वाली थी। उस फकीर बाबा ने कहा, मैंने कहा था ना, उससे दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरी है। खौफनाक सी गुस्से में भरी आवाज तलहा के कान में गूंजी। तलहा डर गया। चौंक कर वो एकदम उस फकीर से दूर हटा और जैसे ही उसने उस फकीर की तरफ देखा तो वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। तलहा बेचारा आंखें मलता रह गया, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी खुद की आंखों पर उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों ने अभी जो देखा वो सच था या फिर मेरी आंखों का धोखा या फिर मेरा वहम। उसे अपनी आंखों और कानों दोनों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने एक झुरझुरी ली और उसके बाद तलहा ने कार की जानिब तूबा की तरफ कदम बढ़ा दिए। तूबा शिकवे वाले लहजे में कहने लगी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? इतनी देर कोई भला लगाता है आइसक्रीम खिलाने में? तलहा ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वो रश बहुत था वहां पर, इसलिए लाने में थोड़ी सी देर हो गई तूबा। तभी तूबा ने तलहा का चेहरा पढ़ लिया था। तलहा हल्का हल्का सा परेशान लग रहा था। तूबा ने उससे पूछा, सब ठीक तो है ना मिस्टर तलहा? कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो आप मुझे। तूबा ने तलहा के चेहरे को देखा, जो कि चेहरे से कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था, और आखिर वो उसकी बीवी थी, वो नहीं समझती तो कौन समझता। तलहा ने उसे तसल्ली दी और सोचा कि कहीं ये टेंशन न लेने लग जाए
इसलिए उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है तूबा, सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि तलहा ने तूबा को ये सब बताना मुनासिब नहीं समझा था। तलहा जानता था कि पहले ही उसने मुझे जिन्नात के बारे में सब बता दिया है और अगर उसे अब मैं ये बता दूंगा तो वो खामखा बहुत ज़्यादा डर जाएगी। उसके बाद तूबा और तलहा ने अच्छे से आइसक्रीम एंजॉय की और उसके बाद दोनों के दोनों मियाँ बीवी घर आ गए। रात के 2 बज चुके थे। तलहा और तूबा दोनों बिस्तर पर थे, लेकिन तलहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नींद उसे आज चैन नहीं लेने देगी। और उसे नींद आती भी कैसे, क्योंकि वो जिन्नात उसे रह रहकर ऐसे ऐसे हिंट दे रहा था, ऐसे ऐसे क्लू दे रहा था, जिसकी वजह से अब तलहा भी सोचने पर मजबूर हो गया था। तलहा परेशान तो था, लेकिन वो तूबा को पाकर बहुत ज्यादा खुश भी था, इसलिए परेशानी वो आराम से अपने ऊपर लेकर झेल रहा था। उसने पास लेटी अपनी मोहब्बत तूबा की तरफ देखा, जो कि इन सब बातों से बेखबर एक चैन की सुकून की नींद सो रही थी। पता नहीं तूबा कितने वक्त बाद अब चैन पा रही थी और उस जिनजादे से अब वो दूर थी। तूबा को सुकून में सोता हुआ देखकर तलहा ने वापस से मुंह छत की जानिब कर लिया और वो अपने ख्यालों में गुम हो गया। तलहा सोचे जा रहा था। ये सोच उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, कहीं वो वही जिनजादा तो नहीं है जिसके बारे में महर और तूबा दोनों ने मुझे बताया है, और वही जिनजादा तो नहीं जो बार बार आकर मुझे कहता है कि वो सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरी है। तलहा के दिमाग में फर्स्ट बार जब उसके साथ ये सब चीजें हुई थी वो शॉट आ गया। उसने सोचा पहली बार भी उसने मुझे यही शब्द बोले थे, यही लफ्ज बोले थे और कांच पर यानी शीशे पर मुझे यही लिखा हुआ दिखा था। क्या वो सब भी उस जिनजादे ने ही लिखा था? क्या वो सब उसने ही कहा था? फिर तलहा के दिमाग में बारी बारी से फ्लैशबैक में सारे होने वाले हादसात आने लगे और वो सोचने लगा क्या वो सब हादसात, वो सब एक्सीडेंट भी उसी जिन्नात के किए धरे थे? क्या मुझे खौफ में डालने के लिए उस जिन्नात ने वो सब किया था? क्या मुझे डराने के पीछे भी उसी का हाथ है? मेरे साथ जो हादसात हुए और जो सारी चीजें मुझे खौफ पैदा कर रही थी, क्या वो भी चीजें तूबा से जुड़ी हुई हैं? वो चाहता है कि मैं तूबा से दूर रहूं। इसका मतलब महर और तूबा बिल्कुल सच कह रही थी। वाकई में तूबा के पीछे कोई पड़ा हुआ है और तूबा उस दिन भी उसके ही वश में थी जब वो छत पर कूदने जा रही थी। वो चाहता है तूबा को मैं उसके लिए छोड़ दूं, वो तूबा के पीछे पड़ा हुआ है। तलहा अभी अपनी सोचों में गर्क ही था कि तभी तूबा अचानक से चौंक कर उठ गई और अचानक से उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तलहा सोचों में गुम था, लेकिन तूबा की रोने की आवाज जैसे ही तलहा के कानों में टकराई वो अचानक से होश में आया। तलहा बहुत ज्यादा परेशान हो गया उसकी रोने की आवाज सुनकर। क्या हुआ तूबा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुम्हें? तभी तूबा कहने लगी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तलहा। तूबा ने रोते रोते तलहा से कहा। तभी तलहा ने उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहा तूबा डरो मत, पहले ये बताओ किसने कहा तुम्हें कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा? तो तूबा ने उसे बताया मैंने ख्वाब देखा है तलहा। तो तलहा ने उसे समझाया तूबा ख्वाब सच नहीं होते, हर ख्वाब सच थोड़ी ना होता है, और तुमने क्या देखा ऐसा ख्वाब में जो इतना डरी हुई हो? और तुम फिक्र मत करो, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता तूबा, तुम सो जाओ अब, तुमने बस ख्वाब देखा है तूबा, परेशान मत हो। तलहा ने उसे बहुत समझाया, उसे आगोश में लिया और उसके बाद तूबा वापस आंखें बंद कर लेट गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।